असलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर। मैं इस सेशन के 7वें लेक्चर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स और उनकी एग्ज़ाम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री यूनिट्स को जानना और डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, 1960 में वेट एंड मेयर के हवाले से जो 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सिस्टम इंटरनेशनल के दो यूनिट्स को ना तो बेस यूनिट्स और ना ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रखा गया। तो इन यूनिट्स या इकाइयों को सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो अगर हम अंग्रेजी में इनकी डिफिनीशन करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर्स हैज़ नॉट येट क्लासिफाइड certain units of System International under either base or derived units. These system international units are called supplementary units. या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, the units which are base or derived not decided are called supplementary units. तो definition लिख देते हैं जी। The General Conference on the General Conference on weight and measure weight and measures has not yet classified has not yet classified certain units of System International, certain units of the System International under either base under either base or derived units or derived units. These System International units, these SI units are called supplementary units. या फिर ऐसे दूसरी शॉर्टकट डिफिनीशन भी मौजूद है, the units which are the units which are base or derived not decided are called supplementary units are called supplementary units. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुए हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फिर अगर हम लिखना चाहें कि इनकी काइंड्स, तो दो ही काइंड्स हैं, अभी हम इनके हवाले से बात भी कर चुके। तो हम लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एक रेडियन है और दूसरा स्टेरेडियन है। तो कितनी काइंड्स हैं या टाइप्स हैं? तो दो हैं हमारे पास। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो उनमें पहले नंबर पर क्या है जी? रेडियन है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेडियन को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है मेरे पास, उससे आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। ये एक वायर है मेरे हाथ में, ये आपको नज़र आ रही है। असल में ये जो हमारे मेरे पास एक सर्कल सा बना है, ये 2 डायमेंशनल है। इस वक्त अगर मैं इसको ले लूँ तो ये मेरे पास बना हुआ है एक्स जेड में है। एक्स जेड में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है जी। तो ये एंगल जो बन रहा है, ये जो एक हमारे पास वेक्टर है, और अगर इसको मैं इसे इस तरह रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारे पास ये रेडियस आर है इस सर्कल का, ठीक है।
और ये वेक्टर मूव कर सकता है। फर्ज करें ये वेक्टर यहां से मूव करके यहां पर गया है, तो यहां पर हमारा वो एंगल होता है, प्लेन एंगल कहते हैं। तो एक रेडियन कब बनता है, या रेडियन कब बनता है? जब ये रेडियस आर के बराबर हमारी आर्क यहां से कवर करके यहां तक चली जाए लेंथ में। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास रेडियस आर था, और अभी मैं यहां से आर्क की लेंथ इतनी लूंगा जितना हमारा रेडियस था। तो मैं इसको मूव करवाता हूं, और मूव करवा के मिसाल के तौर पर यहां पर जाकर ये रेडियस आर और ये आर्क एस के दूं, इनकी लेंथ अगर बराबर हो जाए तो उस दौरान इधर यहां पर एक एंगल बनेगा जिसको मैं थीटा का नाम दूंगा, और ये जो एंगल बना है इस वक्त ये रेडियन है। ठीक है, या एक रेडियन है। तो फिर मैं इसकी डिफिनेशन कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि हमारे पास रेडियन को किससे डिफाइन किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं रेडियन, द रेडियन इज द प्लेन एंगल। डिफिनेशन क्या हो सकती है, हमारे पास रेडियन है तो उसको डिफाइन करते हुए मैं क्या लिखूंगा, द रेडियन is the plane angle, is the प्लेन एंगल। और आप समझते हैं प्लेन एंगल मतलब टू डायमेंशनल एंगल कह सकते हैं, टू डायमेंशनल एंगल कह सकते हैं, टू डायमेंशनल। ठीक है जी, टू डायमेंशनल एंगल बिटवीन टू रेडियाई, बिटवीन टू रेडियाई, इन दो रदासों के दरमियान। ठीक है जी, ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल, of a circle which cut off on the circumference यानी मुहित की बात कर रहे हैं, circumference on an arc, circumference in arc equal in length to the radius, equal in length to the radius, तो यहां पर इसकी एक हम डायग्राम भी बना लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक प्लेन है, इसमें हमारे पास यहाँ पर सेंटर में एक एंगल बनेगा, ये हमारा रेडियस आर है, और यहाँ पर हमारी आर्क होगी। जब हम वेक्टर को यहाँ से मूव करेंगे तो वेक्टर को मूव इतना करना है हमने कि हमारे पास ये जो आर है ये इस एस के बराबर यहाँ से जो है हमारे पास डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है जी, तो ये ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ये थीटा बन रहा है, इस दौरान ये थीटा जो होगा ये एक रेडियन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम 1 रेडियन कह सकेंगे, 1 रेडियन कह सकेंगे। ठीक है ना, ये जो एस है ये आर के बराबर होनी यहाँ पर जरूरी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर है। ठीक है, यहाँ पर अगर एस आर के बराबर हो जाए तो आप देख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और वो फिर 1 रेडियन होगा। ठीक है ना, तो पूरे प्लेन में हमारे पास कितने रेडियन होंगे, तो उसके लिए हमारे पास वो 2 पाई रेडियंस होंगे। तो मैं लिख सकता हूं द होल प्लेन एंगल, द होल प्लेन एंगल यानी यहां से मूव करते हुए यहां तक 360 डिग्री है या 1 रिवोल्यूशन है। ठीक है ना, एंगल यानी 360 डिग्री
इज 2 पाई रेडियन, इज 2 पाई रेडियन, यानी इसमें 2 पाई रेडियन जो है वो पाए जाएंगे इस पूरे सर्कल के लिए। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा यूनिट है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट, वो है स्टे रेडियन। उसको हम क्या कहेंगे जी? स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, ठीक है, स्टे रेडियन। एसआर से इसको जाहिर भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्टे रेडियन जो है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल का यूनिट है, और जैसे सॉलिड एंगल भी कहते हैं। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर एक स्फीयर सा बनाया है। वो प्लेन था, ये स्फीयर है। थोड़ा सा गौर करना होगा, ये भी आपको कुछ किसी हद तक समझ आ गया होगा। ये मैंने एक स्फीयर सा बनाया है, ठीक है जी। तो प्लेन एंगल जो होता है, सॉरी, ये हमारे पास सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल में ये रदास है, ये रेडियस आर है, इसको गौर से समझना है। ये रेडियस आर है तो जाहिर सी बात है ये भी रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। तो हमने इस पूरे स्फीयर के ऊपर मैंने ये एक टुकड़ा लिया है, ये गोल सा टुकड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये ठीक है जी। ये गोल सा टुकड़ा, ये वाला, ये गोल टुकड़ा है, गौर से देखें, ठीक है। स्फीयर के ऊपर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें जब ये हमारे पास रेडियस आर एस की कोई भी वैल्यू हो, अगर उसको हम स्केयर कर दें और उसी के बराबर यहां पर हम एरिया ले लें, यानी हम इन आर्स को इस तरह मूव करें, ये दो आर जो हैं, ये जो रेडियस है ये वाला और ये वाला रेडियस मैंने दो रखे हैं। यहाँ पर तो बहुत से बन सकते हैं क्योंकि ये गोल है ऊपर सरफेस, तो आप इसमें बहुत से रेडियस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो असल बात यह है कि यहाँ पर इस आर का स्क्वायर जितना बनता है, इतना एरिया अगर हम यहाँ पर ऊपर ले लें, ठीक है, इसके ऊपर जितना एरिया लेंगे, ये जो ये गोल सी सरफेस मैंने बनाई है, तो उस दौरान यहां पर इसके सेंटर में इधर इस जगह पर ये यहां पर एंगल जो बन रहा है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है, तो उस दौरान ये 1 स्टे रेडियन होगा। दोबारा इसको गौर से समझ लें कि हमारे पास ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर में हमने इतना टुकड़ा लिया है कि जिसका एरिया इस रदास के मुरब्बा के बराबर है, और उस दौरान यहां पर एक एंगल बना है, यहां पर एक एंगल बना, वो एंगल 1 स्टे रेडियन बना। तो दोबारा से इसको आप देख सकते हैं, मैंने एक सादा सा स्फीयर बनाया है और ये वायर की मदद से बनाया है। तो इस स्फीयर में असल में इस रेडियस आर को अगर स्केयर करें, इसकी जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू के बराबर ऊपर आपने सरफेस एरिया लेना है। इससे अगर बड़ा लेंगे तो फिर भी आपके पास 1 स्टे रेडियन इधर नहीं बनेगा। इससे अगर छोटा लेंगे फिर भी इधर 1 स्टे रेडियन नहीं बनेगा। तो आर स्केयर की फर्ज करें कोई भी वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आ रही है 25 मिली कर लें, ठीक है जी। 25 मिली स्केयर है, मिलीमीटर स्केयर है। तो इधर ऊपर भी 25 जो है वो मिलीमीटर स्केयर जो है 25 मिलीमीटर स्केयर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है जी, 1 स्टे रेडियन होगा उस दौरान एंगल। तो इसको अब डिफाइन कर देते हैं। द स्टे रेडियन इज द सॉलिड एंगल। इसकी डिफिनीशन क्या है? द स्टे रेडियन इज द solid angle, is the solid angle, यानी 3 डायमेंशनल एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल। तो स्टे रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे? स्टे रेडियन, द स्टे रेडियन इज द सॉलिड एंगल, यानी 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ, कहां पर बन रहा है? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, center of a sphere by an area of
by an area of its surface equal to the square equal to the square equal to the square of radius of the sphere is called स्टेरेडियन और 1 स्टेरेडियन। तो ये तो उसकी डिफिनीशन है, ठीक है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि उसको किसी फार्मूले की शक्ल में या डायग्राम की शक्ल में। तो मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना देता हूँ। ये हमारा स्फीयर है, तो हमने ये एरिया लिया है, इसको हम ए के देते हैं। उस दौरान इधर सेंटर में एक एंगल बना है, ठीक है। तो ये हमारा आर है, ठीक है। यानी आर स्क्वायर जब इस एरिया के बराबर हो जाएगा तो उस दौरान इधर जो एंगल बनेगा वो 1 SR होगा, 1 स्टेरेडियन होगा, ठीक है ना। तो फार्मूले की शक्ल में हम लिखें तो मैं इस एंगल को थीटा से जाहिर कर दे, सॉरी हाँ, ये हमारे पास ओमेगा से जाहिर कर देता हूँ। तो ओमेगा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखूं तो सबटेंडेड एरिया मतलब ये वाला एरिया, ठीक है जी, ये वाला एरिया। तो आप क्या लिखेंगे जी, सबटेंडेड एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अब क्या होगा जी, आपके पास सबटेंडेड एरिया क्या है जी, आप उसको ए कह रहे हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आपको पता है आर स्क्वायर ए के बराबर है। तो फिर इधर आपके पास 1 आएगा, और 1 क्या होगा, 1 स्टेरेडियन, 1 SR कहेंगे उसको। तो तकरीबन स्टूडेंट आप इसको समझ चुके होंगे। अब पूरे स्फीयर के लिए कितने स्टेरेडियन का एंगल बन सकता है, तो वो हमारे पास होता है 4 पाई स्टेरेडियन। क्या है जी, द होल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। तो डियर स्टूडेंट, अब एक टेबल से इन दोनों यूनिट्स को आसानी से समझा जा सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, सबसे पहले एक आपने यहां पर क्या करना है कि यहां पर एक डायग्राम सी बना रहे हैं, आप एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है। 4 खाने बना देने, उनके क्या करने, 4 खाने बनाने, ठीक है जी। इस तरह उनको काट देने लाइनों को। तो यहां पर लिखना है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है जी। इधर उसकी सिंबल है, इस तरह इधर उसका यूनिट होगा, यानी ऐसा यूनिट, और साथ में क्या होगा जी, सिंबल। इधर उसकी क्या होगी, सिंबल। तो हमने पहले लिया था प्लेन एंगल लिया था, प्लेन एंगल, उसको मैंने थीटा से जाहिर किया, उसका यूनिट रेडियन है, और रेडियन की सिंबल जो है वो RAD, ठीक है जी, RAD। दूसरा हमारे पास जो एंगल था वो सॉलिड एंगल था। क्या था जी, सॉलिड एंगल। इस तरह उसको जाहिर करने के लिए मैंने ओमेगा ले लिया था, और उसका जो यूनिट था, ऐसा यूनिट था, वो स्टेरेडियन था, और इस तरह स्टेरेडियन को लिखा जाता है SR से। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने 2 बड़े इंपॉर्टेंट यूनिट्स को पढ़ा, जिनको नई बेस यूनिट्स में शामिल किया गया था और नई डिराइव्ड यूनिट में शामिल किया गया था। असल में 2 फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए ये जो 2 यूनिट्स है, इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट इसलिए कहते हैं कि इनको नई बेस और नई डिराइव्ड यूनिट्स में रखा गया था। तो उनको आज हमने यहाँ पर तफसील से पढ़ा है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। इसी तरह मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा आसान तरीके से आपके सामने किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए। तो आपने ये करना है, जो मेरा चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने पे मजबूर करना है, ठीक है? वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।